नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बात करते हैं जितिया व्रत के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का जो मुझे कमेंट्स आता है कि जितिया व्रत में सिंदूर करना चाहिए या फिर नहीं, कंघी करना चाहिए या फिर नहीं, बाल धोएं या फिर नहीं, बाल किस दिन धोना चाहिए, नेल किस दिन काटना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, देखें। कोई भी सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं जितिया के बारे में, कुछ ऐसे ज़रूरी बातें। सबसे पहले ये समझ ले कि जितिया का जो व्रत है वो 2023 में जो है वो 5, 6, 7 यानी 5 को जो है वो नहा का, 6 को जो व्रत और 7 को पारण। लेकिन बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, या फिर हर व्रत जैसे कि 2 दिन रखा जा रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो 6 को नहा खा कर रहे हैं और 7 को व्रत, 8 को पारण कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 5 को नहा खा कर रहे हैं। तो 2 दिन है, आप किसी भी दिन रख सकते हैं। अष्टमी तिथि और नौमी तिथि में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। तो अगर आपको जैसे 6 को अगर आप व्रत रखती हैं तो आपका पारण जो है वो थोड़ा सा लेट होगा, यानी आपको 11 बजे तक पारण करना चाहिए। 10:35 के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप 6 की जगह 7 को व्रत रखते हैं, 8 को पारण जो है वो सूर्योदय के बाद आप कभी भी पारण कर सकती हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो नौमी तिथि आ ही गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लिए, ये क्लियर हो गया। सेकंड जो है कि बालों में कंघी करना चाहिए या फिर नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन बाल में कंघी नहीं किया जाता है, क्योंकि जितिया का व्रत जो होता है वो खर जितिया। एक तो उसमें आपको ब्रश तो करना ही नहीं है, दातुन भी नहीं करना है, मुंह में खर भी नहीं जाता है। तो ब्रश जो है वो आप उंगली से या फिर जो कपड़ा पहनी है साफ़ सुथरा कुछ है तो उसी से थोड़ा बहुत आदमी किसी भी तरह कर लेता है, लेकिन ऐसा एक नियम के तौर पर। लेकिन दांत वगैरह, दातुन वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता है, मतलब उंगली से ही थोड़ा सा साफ कर ले। सेकंड जो है कि क्या उस दिन सिंदूर कर सकते हैं, तो पूजा पाठ में आप सिंदूर कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय है तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पीला सिंदूर नहीं करना चाहिए। लेकिन पीला सिंदूर आप पूजा पाठ में कर सकती हैं, सिंदूरा से भी कर सकती हैं, या फिर पूजा में भी जो सिंदूर पीला वाला है उससे भी आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं गाइस कि जिनकी सास नहीं है तो क्या उनको सिंदूर करना चाहिए। तो देखिए, सास नहीं है तो आप सिंदूर करें, लेकिन पीला सिंदूर जो है वो आप पारण के दिन जब सास के नाम का सिंदूर आप गिरा देते हैं उसके बाद आप सिंदूर करें, और जिसकी सास है वो व्रत वाले दिन भी कर सकती है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट को लेकर कि जिस दिन व्रत है तो क्या नाखून उसी दिन आपको काटना, उस दिन भी काटना है। तो पहला दिन जो है वो नहा खा, जैसे कि 5 को नहा खा या फिर 6 को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप नाखून काटें, आप नहा लें। लेकिन अगले दिन जो है उस दिन के बाद तो आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगर लहसुन प्याज आप नहीं खा रही हैं तो उस दिन आप नाखून ना काटें, क्योंकि नहा खा के दिन आपने नाखून भी काट लिया और बाल भी धो लिया, शैम्पू वगैरह साबुन से अच्छे से नहा ले। लेकिन जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको नाखून नहीं काटना है, क्योंकि काटना भी कुछ उस दिन तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सब्जी वगैरह भी नहीं काटते हैं, तो नाखून आपको उस दिन नहीं काटना है। साथ ही उस दिन बाल से नहा ले, लेकिन शैम्पू वगैरह नहीं आपको करना है, साबुन वगैरह भी नहीं लगाना है। साथ ही उस दिन बाल आपको झाड़ना भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बाल को टूटना नहीं चाहिए। तो ये भी बात क्लियर हो गया। और एक बात और मैं बता दूँ कि उस दिन बाल को अच्छे से आपको रगड़ रगड़ के, जैसे बहुत सारे लोग तौलिया में बाल को पोंछते हैं, तो बाल पोंछना नहीं है आपको। बाल से जितना भी पानी अगर गिर रहा है गिरने दें। ऐसा कहा जाता है कि जो पानी आपके बाल से गिर रहा है वो पितरों के मुख में ही जा रहा है। तो पितृपक्ष के समय एक तो जितिया भी होता है और साथ ही ये पितरों के मुख में जाता है, इसीलिए आपको बाल को बांधना भी नहीं। कहा जाता है कि बाल में जूड़ा वगैरह भी अगर आप करती हैं तो वो भी नहीं करना है, और बाल को आपको पोंछना भी नहीं है रगड़ रगड़ के। तो पानी अगर गिर रहा है तो उसी तरीके से गिरने दे, इसको अगर रगड़ के आपको पोंछना नहीं। ये भी बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि क्या सिंदूर, तो ये भी मैंने बता दिया कि हाँ, पीला सिंदूर आप कर सकती हैं, पूजा वाले दिन पीला सिंदूर कर सकती हैं। और जिनकी सास नहीं है उनको भी बता दें कि जिनकी सास नहीं है वो पारण के दिन सिंदूर देने के बाद ही, सास को सिंदूर देने के बाद आप पीला सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन पूजा वाले दिन आप लाल सिंदूर लगा लें। साथ ही कुछ घरों में नियम कुछ अलग होता है, जैसे कि चिड़चिड़ा के दातुन से वो दातुन करते हैं, तो जो अपने नियम है उस नियम को आपको तोड़ना नहीं है। अपना नियम ज़रूर करें, लेकिन कुछ लोगों का नियम अलग होता है, कुछ लोगों का नियम अलग होता है। तो अपने नियम को आपको तोड़ना नहीं है कि इस नियम से हट के कुछ अलग से आपको करना है, नहीं है। ये बात को अच्छे
अच्छे से ध्यान रखें। आपके घर में जैसा नियम है, जो नियम है उस नियम को करें। साथ ही मेरे घर में जो नियम होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। बहुत सारे लोगों का मिलता-जुलता भी इस तरीके से होता है। तो जितने भी बात थी जो कि जितिया से संबंधित है, जो कि नहीं करना चाहिए और जिसका नाम भी खर जितिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल होगा या फिर आपके घर में जितिया के समय क्या होता है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी कहीं न कहीं हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।